वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका पीसी की बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के वन शॉट वीडियो होने वाला है। एंड इसमें मैं आपके 5 यूनिट्स कंप्लीट करा दूंगा। आज 3 तारीख है एंड 6 तारीख को आपका पेपर है। तो ये 2 दिन जो 3 और 4 तारीख है, मैं इसमें आपके पूरे 5 यूनिट्स आपको विथ कोड एंड सारी चीजें सब पढ़ा दूंगा एंड समझा दूंगा। बिकॉज आपका पेपर है एंड मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको कोड भी याद हो जाएंगे एंड आप अच्छे से अच्छा लिख के आओ। क्योंकि अगर आप बीसीई के पेपर में कोड लिख दिए, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में एंड आपने कोड लिख दिए, तो जो आरजेबीवी के चेकर हैं एग्जाम के कॉपी चेक करने वाले, तो उनको एक इम्प्रेशन जाएगा कि बताओ बच्चे ने कोड भी लिखा। सो ये आपका एक इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। एंड अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपका जो सिलेबस है आरजीबीवी का, जो सभी ब्रांचेस के लिए है, बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग। So, यहाँ पे आपकी जो यूनिट्स है एंड मैं यहाँ पे इनको कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला हमारा जो यूनिट है वो किस पे है? कंप्यूटर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर एक अदर पार्ट है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एक अदर पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने आपको नोट्स बनाए हैं एंड अगर आपको ये नोट्स एक्सेस करने हैं, देखो अगर नोट्स एक्सेस करने हैं तो क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? तो मेरे भाई आपको ये टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज इसको ज्वाइन करें। एंड जो भी बॉयज एंड गर्ल्स टेलीग्राम यूजर नहीं है तो उनके लिए एक बेनिफिट है, वो हमारा क्या, वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको हमने बनाया है। एंड व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज एक बार चेकआउट जरूर करिएगा एंड दिल करे तो प्लीज कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करिए, क्योंकि आपका साथ सबका विकास, ठीक है। तो हम अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो अब आप लोग थोड़ा सा समझिएगा चीजों को, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मैं 20 मिनट या 10 मिनट पे ही समझा दूंगा, क्योंकि सारे यूनिट के ही फीड नोट्स है इसमें। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। तो देखो सबसे पहला आता है हमारा व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है हमारा? कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये तो हम फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं। तो बोलोगे क्या भैया कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ा रहे हैं? तो देखो कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन इट मींस इनपुट को प्रोसेस करता है और अपना आउटपुट देता है या रिजल्ट देता है। ये फास्ट होता है और रिलायबल होता है और एक्यूरेट होता है। तो मेरे भाई समझो कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर मैं अभी लैपटॉप पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो ये मेरा क्या है? ये एक मेरा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड मैंने जैसे अभी इसको सिलेक्ट किया ना, जैसे मैंने ये पूरा पैराग्राफ पूरा सिलेक्ट किया, तो मैंने ये क्या किया, मैं यूजर हूँ एंड यूजर के द्वारा इंस्ट्रक्शन, मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई चल सब कॉपी हो जा। तो इसने प्रोसेस किया एंड रिजल्ट में मेरे को क्या दिया? इसने आउटपुट या रिजल्ट में क्या दिया? इसने मेरे को एक फास्ट और रिलायबल एक्यूरेट आंसर दिया। जो मैं चाहता था कि ये कॉपी हो जाए तो उसने कॉपी कर दिया। तो इट इज ये डेफिनेशन है कंप्यूटर की। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन समझो। तो ये 3 प्रकार से किया गया है। पहला बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। सो दीज आर द 3 क्लासिफिकेशन टाइप। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइज, based on purpose, based on data handling. So बेस्ड ऑन साइज देर आर 4 टाइप। पहला माइक्रो कंप्यूटर पीसी या लैपटॉप बोल सकते हो, मिनी कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आप समझते होंगे एंड मिनी फ्रेम कंप्यूटर समझते होंगे, मिनी कंप्यूटर समझते होंगे एंड माइक्रो कंप्यूटर ऑल्सो समझते होंगे, ठीक है। जैसे हमारा पीसी एंड लैपटॉप हमारे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर आप समझते होंगे, जो कि अभी दिल्ली या बैंगलोर में प्लेस्ड है। अब आता है बेस्ड ऑन पर्पस। सो बेस्ड ऑन पर्पस देयर आर 2 टाइप्स। पहला जनरल पर्पस, इट मींस वर्ड प्रोसेसिंग या गेम्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ठीक, फिर आता है स्पेशल पर्पस, वेदर फोरकास्टिंग, मिसाइल्स कंट्रोल के लिए भी यूज किया जाता है हमारा स्पेशल पर्पस के लिए कंप्यूटर, ठीक है। अब आता है बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग। सो दीज आर द 3 टाइप्स। एनालॉग थर्मोमीटर, डिजिटल लैपटॉप, पीसी एंड हाइब्रिड मिक्स एंड बोथ। उसमें क्या होगा? एनालॉग भी होगा और डिजिटल भी होगा, थर्मोमीटर भी होगा, लैपटॉप भी होगा, पीसी भी होगा। तो देखो आपके क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं। तो कोई क्लासिफिकेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे? देयर आर 3 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग, ठीक है। एंड नाउ अब वो पूछे कि भाई इनके अंदर के टाइप बताओ। तो देखो बेस्ड ऑन साइज में क्या जाएगा आपका? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। फिर वो बोलेगा बेस्ड ऑन पर्पस बताओ। तो देखो जनरल पर्पस किस लिए यूज होता है? या तो आपको वर्ड को प्रोसेसिंग करना है या तो आपको गेम्स खेलने हैं। फिर स्पेशल पर्पस मिसाइल को हैंडल करना है या कंट्रोल करना, वेदर फोरकास्टिंग, इसके लिए यूज किया जाता है। फिर आता है आपका बेस्ड ऑन का
बेस्ड ऑन आपका डेटा हैंडलिंग। तो डेटा हैंडलिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है, एनालॉग। एनालॉग क्या करता है, एनालॉग आपका थर्मोमीटर जैसा काम करता है। डिजिटल मतलब लैपटॉप। एक होता है हाइब्रिड, मतलब ये दोनों को दोनों देखता है। अब आता है कंप्यूटर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। सो देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर देयर आर थ्री टाइप, सीपीयू, बस आर्किटेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन सेट। तो सीपीयू सब समझते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो मतलब ये क्या होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। एंड इसमें मेजर तीन पार्ट होते हैं। पहला क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक की यूनिट, जो कि कैलकुलेशन एंड लॉजिक परफॉर्म करता है। एंड देखो, जैसे मैंने कैलकुलेटर खोला, ठीक है, कैलकुलेटर खोला, मैंने स्टेप किया 52.48.819 ये इंटू 18978 इज इक्वल टू, तो ये इसने वैल्यू कैलकुलेट करके दी थी। तो ये ए एल यू मतलब एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन, या मतलब अर्थमेटिक एएलयू मैंने आपको बता दिया, बट आप आगे चलोगे तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। सो ये परफॉर्म करता है, ठीक है, कैलकुलेशन एंड लॉजिक। सो आई होप आपको कैलकुलेशन एंड लॉजिक समझ में आ गया होगा। एंड फिर आता है कंट्रोल यूनिट। सो व्हाट इज कंट्रोल यूनिट? सो कंट्रोल यूनिट का मतलब ये होता है कि ये सारे जितने भी आपके क्या होंगे, सारे मतलब ऑपरेशन को ये कंट्रोल करे। जो अपना कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, वो सारे कामों को हैंडल करता है, या सारे ऑपरेशंस को हैंडल करता है, ठीक है। अब आता है रजिस्टर। सो रजिस्टर का देखो क्या होता है, रजिस्टर एक बहुत छोटे छोटे चिप्स टाइप के होते हैं। तो रजिस्टर मतलब क्या होता है, ये टेम्पररी में देखो, एक एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो देखो, जो प्राइमरी मेमोरी होती है तो वो अपना टेम्पररी मेमोरी होती है। टेम्पररी मेमोरी मतलब जैसे रैम रोम, ये समझोगे। तो रैम में क्या होता है कि भाई, अगर अपना अपन का कंप्यूटर से शट डाउन हुआ तो आपका जो मेमोरी होगा वो इरेज हो जाएगी। बट रोम में क्या होता है कि वो सेव हो जाते हैं। तो देखो, रजिस्टर क्या होता है, टेम्पररी मेमोरी होते हैं जो डेटा इंस्ट्रक्शन को फास्ट एक्सेस के लिए यूज मतलब रखते हैं। देखो, मतलब सेम वही है जो जैसे मैंने आपको रजिस्टर बताया। अब देखो, बस आर्किटेक्चर क्या होता है, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। जब आप सीईओ पढ़ोगे तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएंगी, बट आपके कोर्स में अभी सिर्फ इतना ही है, तो आप इतने पे ही ध्यान दीजिए। अपन को ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। सो आप समझो कि बस आर्किटेक्चर का, तो बस आर्किटेक्चर मतलब दीज आर थ्री टाइप, डेटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। सो आप इतने बस का ही ध्यान दीजिए, ठीक है। एंड अब बात आ जाती है कि ये बसेस जो होती है ना, ये सीपीयू, मेमोरी और डिवाइस के बीच डेटा डेटा को ट्रांसफर करने के लिए ही काम करते हैं। जो हमारी देखो डेटा की बसेस होती हैं, डेटा की बसेस किस लिए यूज की जाती है, मतलब अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह हमें कोई भेजना है कुछ सामान, तो हम क्या यूज करेंगे, तो हम लोग ये यूज करेंगे ना, ये मतलब या तो बाई ट्रांसपोर्ट, या तो हम कोरियर, या तो पोस्ट ऑफिस, ठीक है, इस टाइप से यूज करेंगे। बट अगर इसको क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफर करना, तो वो किसके थ्रू करेगा, ये आपको बस आर्किटेक्चर के थ्रू ही करेगा, ठीक है। सो आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। तो मैंने नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। एंड मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब आपका नेक्स्ट क्या, इंस्ट्रक्शन सेट। ये क्या होता है, ये प्री डिफाइंड होता है गाइस। प्री डिफाइंड तो समझते हो ना, जो चीज पहले से डिफाइंड होती है। तो देखो, जो प्री डिफाइंड चीजें है वो इंस्ट्रक्शन सेट है। ये क्या करता है, ये एक प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन का ग्रुप होता है, जो सिर्फ सीपीयू समझ सकता है और उसे एग्जीक्यूट कर सकता है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर के आपके कितने टाइप हो गए, देयर आर थ्री टाइप। पहला सीपीयू, फिर आपका है सीपीयू में आ जाता है एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर। फिर आपका बस आर्किटेक्चर एंड इंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर। तो इतना समझ में आ गया होगा। देखो, कंप्यूटर का डेफिनेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एंड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं मेमोरी एंड मेमोरी एंड स्टोरेज सिस्टम। सो प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी। कैच मेमोरी भी बोल सकते हो आप। So, देखो, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, देयर आर टू टाइप, रैम एंड रोम। सो रोम एंड रैम के फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, मैं भी बता रहा हूँ, बट आप एक बार कमेंट करिएगा कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। सो रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये होता है कि जब तक आपका सिस्टम ओपन रहेगा, इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। जब तक आपका सिस्टम ऑन रहेगा, तब तक आपका डेटा सेव रहेगा। जैसे ही आपका सिस्टम बंद हुआ, आपका डेटा इरेज हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, रैम मेमोरी होता है। अब रोम में आता है रीड ओनली मेमोरी। सो मतलब जो रीड ओनली मेमोरी का काम क्या होता है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है।
अगर आप मतलब इस पे डेटा सेव करते हो एंड आपका सिस्टम क्लोज भी हो जाता है तो आपके ये डेटा को सिक्योर करके रखेगा। ये दोनों में डिफरेंस है, बहुत मेजर डिफरेंस है एंड ये दोनों के अलग अलग काम है। आई होप आपको क्लियर होगी। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी का मतलब ये होता है कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो आपके परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज की जाती है। जैसे आपके पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गया, या एचएचडी हो गया, या एसएसडी हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपके देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में सबसे बड़ा डिफरेंस कि प्राइमरी थोड़ा सा मतलब उसमें दो टाइप है, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, बट जो हमारा सेकेंडरी है वो परमानेंट मेमोरी। फिर आता है कैश कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी क्या होती है, ये सुपर फास्ट मेमोरी होती है बिटवीन रैम एंड सीपीयू। प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है भाई। ठीक है, देखो तो आप मेमोरी एंड स्टोरेज स्टोरेज सिस्टम तो समझ ही गए होंगे ना। अब आपका आता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो देखो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या है। तो देखो सबसे पहले आपको इनपुट समझना है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। जैसे लाइक मैं कीबोर्ड है मेरा, मैं कीबोर्ड से टाइप कर रहा हूँ, देखना मैं जैसे यहाँ पे इस पे आगे टाइप कर रहा हूँ, तो ये क्या है, मेरा कीबोर्ड से मैं इनपुट दे रहा हूँ, माउस से मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, स्कैनर से मेरा प्रिंट आउट निकल रहा है एंड माइक से मेरा आवाज रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये क्या हो गए, दीज आर द इनपुट डिवाइस। एंड आउटपुट डिवाइस क्या, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया एंड प्रोजेक्टर। दीज आर द आउटपुट डिवाइस। तो आई होप आपको इतने सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। ठीक, फिर आता है सॉफ्टवेयर वर्सेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो देखो जो आपके सॉफ्टवेयर और सब जो देखो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं एंड जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो बहुत डिफरेंट हो। जो सिस्टम और सॉफ्टवेयर वो क्या होता है आपका, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, कंपाइलर हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर हो जाएगा एंड आपका कंप्यूटर को रन करने के लिए ये सब चीजें यूज किया जाती है। देखो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या, उसकी आत्मा। तो अब कंप्यूटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर उसके बाद कंपाइलर किस लिए काम आता है, कंपाइलर हमारा कोड रन करने के लिए काम आता है, डिवाइस ड्राइवर, ये सारे कंप्यूटर को रन करने में काम आता है। अब आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लाइक MS वर्ड, एक्सेल, गेम्स, ये यूजर के स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है। ठीक है, समझ रहे हो, यूजर है, जैसे आपको गेम खेलने हैं। ठीक, तो आपको गेम खेलने हैं तो भाई देखो गेम खेलने हैं तो क्या वो आपका स्पेसिफिक टास्क है। अगर आप गेम नहीं भी खेलोगे तो आपका कंप्यूटर चलेगा, बट अगर आपने ये सारी चीजें नहीं कंप्यूटर में रखी तो आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए कंपाइलर एंड डिवाइस ड्राइवर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट। अब आता है आपका कंप्यूटर के कुछ एप्लीकेशन, लाइक मैंने 7 एप्लीकेशन लिखे एंड आपको अगर कम लगे तो प्लीज इनको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। तो देखो सबसे पहला है ई बिजनेस। ये किस लिए यूज किया जाता है, ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजेक्शन, लाइक अमेजोन हो गया, पेटीएम हो गया। फिर आता है बायो इंफॉर्मेटिक्स, मतलब डीएनए हो गया, प्रोटीन एनालिसिस हो गया, जेनजी मैपिंग हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, फिर आता है आपका हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मतलब पेशेंट्स का रिकॉर्ड सिस्टम, डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर, आईसीयू मॉनिटरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। फिर आता है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, सो सैटेलाइट इमेजेस, जीपीएस और फ्लूइड मैपिंग के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है मेट्रोलॉजी एंड क्लिमेटोलॉजी। ठीक है, तो ये किस लिए काम होता है, वेदर फोरकास्टिंग और क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए यूज किया जाता है। एंड 6th नंबर पे आपका कंप्यूटर गेमिंग, मतलब गेम डेवलपमेंट, 3D ग्राफिक्स और एआई इन गेम्स। ठीक है, फिर आता मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन। जैसे आपने मूवीज देखोगे अभी नरसिम्हा करके जो मूवी आई है वो, उसमें कितने सारे एनिमेशन, वीएफएक्स, ये सारी चीजें यूज की गई हैं। मूवीज, एड, एनिमेशन, आफ्टर इफेक्ट, माया भी यूज किया जाता है। तो ये सारे आपके क्या है, दीज आर द एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने वाले हैं क्योंकि आपका कंप्यूटर का एप्लीकेशन कोर्स टाइप होता है। तो प्लीज थोड़ा अच्छे से ध्यान दे पड़िएगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट। अभी से ही बोल रहा हूँ भाई, पढ़ते जाना, फिजिक्स सिविल के पेपर जैसे मत कर देना भाई, पढ़ो नहीं। नाउ नेक्स्ट, अब आता है आपका, देखो अब एक पार्ट हो गया, देखो मैंने आपको सब पढ़ा दिया। देखो ये जो आपका कंप्यूटर डेफिनेशन हो गई, क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सीपीयू रजिस्टर, बस आर्किटेक्चर, इंस्ट्रक्शन सेट, मेमोरी एंड स्टोरेज, इनपुट आउटपुट एंड सिस्टम एप्लीकेशन, कंप्यूटर एंड ई बिजनेस, बायोइन्फॉर्मेटिक, हेल्थ केयर, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट्रोलॉजी, कंप्यूटर गेमिंग, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन, ईटीसी। अब आपका क्या बचा है, अब आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बचा है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको समझेंगे, तो हम सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट करेंगे। तो देखो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनेशन सुनो,
ऑपरेटिंग सिस्टम एक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। ये कंप्यूटर के सारे बेसिक फंक्शंस को हैंडल करता है। ठीक है, देखो अभी आप समझे नहीं होगे तो देखो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके किसके बीच में, ह्यूमन और मतलब ह्यूमन नहीं, सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में। जो जैसे हार्डवेयर है, वो किस हार्डवेयर आपको किससे कनेक्ट करेगा, यूजर से। तो वही लिखा हुआ कि जो हमारा हार्डवेयर है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम वो तो सॉफ्टवेयर है, बट जो बॉडी हुई वो क्या हुआ, हार्डवेयर हार्डवेयर हुआ। तो देखो एक बात समझो कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब हार्डवेयर और यूजर के बीच में क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरफेस प्रोवाइड करेगा कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बेसिक फंक्शन, मतलब कुछ भी ऑपरेशन करना तो प्लीज कर पाओ, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर पाओ। अब ये बहुत सारे फंक्शन हैंडल करता है, लाइक फंक्शन देख लेते हैं ब्रो। फंक्शन क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट। ये मेमोरी का मैनेजमेंट करता है। जैसे आपका स्टोरेज है, इसको मैनेज करता है। जो आपकी प्रीवियस फाइल्स, जो अनयूज्ड फाइल्स होता है वो उनको डिलीट कर देता है। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस को मैनेजमेंट कर सकता है। आप इधर देख सकते हो, यहाँ पर मेरे मल्टीपल टैब्स चल रहे हैं, तो ये प्रोसेस को मैनेजमेंट कर रहा है। फाइल मैनेजमेंट, ये फाइल को ऑर्गेनाइज करने में मैनेज करता है। डिवाइस मैनेजमेंट, बहुत सारे अगर डिवाइस कनेक्ट होता है तो डिवाइस का मैनेज करता है। एंड सिक्योरिटी एंड कमांड एग्जीक्यूशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। So these are the five functions: memory management, process management, file management, device management, and security and command management. अब आता है टाइप ऑफ क्या, टाइप ऑफ operating system. So there are five type of operating system. So first is single user single tasking. So देखो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग में MS DOS आ जाता है आपका, ठीक। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग में आपका विंडो आ जाता है कि सिंगल यूजर, जैसे मैं सिंगल यूजर हूँ, ठीक है। ठीक ठीक, मैं सिंगल यूजर हूँ एंड मैं बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ बैकग्राउंड में। जैसे कि मैंने आपको अभी नीचे हाईलाइट, मतलब हेडर जो होता है, ये देखो ये हेडर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर पे देखो, ये बहुत सारे मेरे ऐप हैं जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग। और मल्टी यूजर क्या होता है, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। लिनक्स और यूनिक्स में क्या लगता है, मल्टी यूजर्स लगता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव, ये आपके क्या होगा, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो। अब हम समझेंगे कि फाइल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, एंड मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले फाइल मैनेजमेंट समझेंगे। देखो फाइल को स्टोर करता है, ऑर्गेनाइज करता है और रिट्रीव करता है। देखो जैसे फाइल को स्टोर करना मतलब कोई फाइल आई, हम उसको स्टोर कर रहे हैं। ऑर्गेनाइज मतलब एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब आप मतलब एक जैसी फाइल को अलग अलग, मतलब ऑर्गेनाइज मतलब यार मैं कैसे बोलूं कि मतलब छोटे से बड़े लेवल पे, जैसे अपन रो पे अलाइन होते ना प्रेयर के लिए। कॉलेज टाइम पे तो अब नहीं होते, बट स्कूल टाइम पे अपन प्रेयर के लिए सबसे पहले छोटा स्टूडेंट, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये ऐसा है। तो इस टाइप से इसको क्या बोलेंगे कि ये ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। अभी मेरे को ऑर्गेनाइज का हिंदी मीन्स नहीं आ रहा, दैट्स व्हाई मैं नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक। और ये फाइल्स को रिट्रीव भी करता है। अगर कोई डिलीट फाइल्स है तो उसको रिट्रीव भी कर लेगा अगर जरूरत है तो। फिर सुनो, प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है, ये मल्टीपल प्रोग्राम्स को हैंडल कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल प्रोग्राम्स हैंडल कर रहे हैं। जैसे कि आप मेरे जो मैं आपको हेडर पे आपको रेड रेड रेक्टेंगल दिखा रहा हूँ, ये क्या है, ये मल्टीपल टैब्स ओपन है बिहाइंड, मतलब बैकग्राउंड में। अब आता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, क्या है मतलब रैम का एफिशिएंट यूज करना। ये रैम का बहुत एफिशिएंट यूज करता है, ठीक है। अब आता है MS ऑफिस टूल्स के इंस्ट्रक्शन, तो MS वर्ड, क्योंकि MS वर्ड भी आपको भाई दिया गया है, देखो इधर दिया गया होगा, ये है MS वर्ड एंड MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल। तो भाई पढ़ के जाना, नहीं तो बोलोगे कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। MS वर्ड क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूजर फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट। तो भाई MS वर्ड जो है, ये किस लिए यूज किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, यूज किया जाता है क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। फीचर्स क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, टेबल्स है, हेडर है, फुटर है और मेल मर्ज है, ठीक है। सो दीज आर द बेनिफिट ऑफ MS वर्ड। अब MS पावर पॉइंट की जान लेते हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, अच्छी बात है, मतलब प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के लिए MS पावर पॉइंट यूज किया जाता है। यूज फॉर मेकिंग साइड शोज, ओके, स्लाइड शो, जैसे मतलब आपको एनिमेशन देने फीचर्स क्या है, स्लाइड्स करता है, एनिमेशन करता है, ट्रांजिशन है एंड स्मार्ट आर्ट, ओके। एंड नाउ अब आपका आता है MS एक्सेल। तो ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, यूज किया जाता है कैलकुलेशन और डेटा एनालिसिस के लिए। फीचर्स क्या, फॉर्मूला रहता है, चार्ट रहता है, पिवट टेबल रहता है और फंक्शन रहता है। एंड फंक्शन में क्या कर सकता है, ये सम, एवरेज, इफ
आदि कुछ भी। अब तो यहाँ पे आपका यूनिट नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट, एंड यूनिट नंबर हमने फर्स्ट बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। अगर आप इतना अच्छे से कर लोगे तो मान के चलो कि आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। ठीक है, तो फॉलो करना एंड पढ़ना चीजों को, एंड बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। एंड यूनिट नंबर सेकंड में आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।